Good morning, everyone. So, I'm gonna teach you today SSC CGL Tier 2 2023 के प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं दैट उनको डिस्कस किया जा रहा है आज के लेक्चर में. क्वेश्चंस, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, वी विल डिस्कस टुडे. और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, कितना टाइम आप लेंगे, कितने टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, कौन सी अप्रोच आप लेंगे उसको पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद में आपको ऑप्शंस कैसे देखने हैं और उन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है. यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती. राइट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्रॉस चेक कैसे करना है कि हाँ आपने राइट ही ऑप्शन सिलेक्ट किया है. बड़ी ही जल्दीबाजी में रहते हैं सारे एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है आप लोगों के ऊपर, और उस टाइम पर पूरे ध्यान से एकदम विजिलेंट होकर आप सही आंसर लिख पाएँ. यही टेक्निक आपको यूज़ करनी है, यही तरीका आपको अपनाना है ताकि आप सिलेक्शन ले पाएँ. क्योंकि ये छोटी सी ही ऐसा नहीं है कि सभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या उनकी पढ़ाई में मेहनत में कोई कमी है. आई डोंट थिंक कि आप लोगों की मेहनत में कहीं कमी होती है. कमी जो होती है वो होती है सही अप्रोच की. चाहे वो एग्ज़ाम के ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप क्वेश्चंस को कैसे पढ़ रहे हो, कैसे समझ रहे हो, और कितने प्रेशर में आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो. घर आते ही तुरंत, घर आना तो बहुत दूर की बात है, आपको पेपर जैसे ही पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है आप क्लासरूम के बाहर आते हो तुरंत समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन तो गलत कर दिया आपने, ये गलती नहीं करनी है. सो आज के लेक्चर में हम लोग यही बात करेंगे कि किस अप्रोच के साथ में आपको क्वेश्चंस करने हैं. आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये एक अलग तरीका है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में जाके आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और कैसे उसे सही आंसर तक पहुँचाते हैं, ये एक अलग बात है. सो पढ़ाई आप करते रहें, बिल्कुल अच्छे से जुट के लगन के साथ में पढ़ाई करें, अच्छी मेहनत करें, पूरा सिलेबस तैयार करें, प्रैक्टिस करें, मॉडल टेस्ट पेपर ज़रूर करें, मॉक टेस्ट दें. क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल समझ आएगी. लेकिन इसके बाद में भी इस बात के लिए आप तैयार रहें कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम हॉल में बैठकर कर रहे हैं तब का प्रेशर और घर पे बैठ के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने का प्रेशर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. तो वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर में भी आपको गलत जवाब नहीं ढूंढने हैं, सही जवाब ही ढूंढना है. आज इस लेक्चर में हम लोग ये बात भी करेंगे कि सही जवाब तक कैसे पहुंचा जाए. ठीक है. सो अगेन हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल ईडियम के साथ. एंड ईडियम है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. आपके जो चिकन्स हैं, मतलब मुर्गी के अंडे में से जो मुर्गी का चूज़ा निकलता है, तो उसको काउंट नहीं करो कि इतने सारे ये इतने चिकन्स हो जाएंगे और फिर मैं इसको बेच के एक बड़ा सा बिजनेस शुरू कर दूंगा और लाइक दिस, जब तक वो हैच ना हो जाए. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, एक्चुअली दिस idiom usually used in negative statement to mean that someone should not depend on something hoped for until he or she knows for certain that it will happen. तब तक आप ज़्यादा सपने मत बुन लीजिए कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत लगा लीजिए जब तक कि चीज़ें रियलिटी में सामने ना आ जाएं. ठीक है. दिस idiom advises, SSC CGL के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये ईडियम एडवाइस करती है, सलाह देती है अगेंस्ट प्री मैच्योरली अज्यूमिंग सक्सेस एंड एनकरेजेस पेशेंस एंड डिलिजेंस इन परसुइंग गोल. ये जो ईडियम है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ये ईडियम SSC CGL Tier 2 के एग्ज़ाम देने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एनकरेज करती है, उत्साहित करती है उनको पेशेंट बने रहने के लिए, धैर्यवान बने रहने के लिए, और डिलिजेंस के साथ में, लगन के साथ में उनका जो गोल है उसको परस्यू करने के लिए. अपने गोल को आप कैसे प्राप्त करें, गोल तक कैसे पहुँचें, उसके लिए ये पूरी ईडियम आपको एनकरेज करती है. तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपनी पढ़ाई में, अपनी मेहनत में कमी नहीं आने दीजिए, और बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको. बस सही तरीका अपनाएं. एग्ज़ाम हॉल में भी जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करने का जो आप क्वेश्चन किस तरीके से आपको समझना है, कैसे उसको राइट ऑप्शन तक पहुंचाना है और कैसे फिर उसे क्रॉस चेक करना है.
ये सारी चीज़ों की बात आज होगी, जिससे गलती होने की संभावना जो है वो बहुत ही कम हो जाए, राइट। सो पूरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत ज़रूरी है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको ये हार्ड कॉपी मिल जाएगी, और पूरा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिल जाएगा, जो बहुत हेल्प हो जाएगी आपके लिए, बड़ी हेल्प होगी क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है उस तरीके से समझने में, राइट। सो लेट द क्वेस्ट ऑफ विजडम बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एंड द क्वेश्चन सेज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? द एयरलाइन ऑफिशियल सेड। ये जो एयरलाइन ऑफिशियल सेड है, दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड अदर पार्ट इनटू द इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज we are extremely sorry that the light we are extremely sorry that the flight has been delayed due to heavy floods. ये जो inverted comma के अंदर जो part है इसे हम reported speech बोलते हैं. So if the reporting verb here in the sentence is the airline official said. So this reporting verb, if the reporting verb is in past tense, then reported verb will be changed accordingly. It means reported verb will be in past tense as well. ऐसा नहीं होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में तो हम रिपोर्टेड वर्ब को प्रेजेंट में बना देंगे. ये एक बहुत ही सॉलिड रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का. सो आप सबसे पहले ऑप्शन, अब आपको क्या अप्रोच लेनी है, टाइम भी बचाना है आपको, तो अप्रोच क्या लेनी है. सबसे पहले सारे ऑप्शन में आप देख लीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में ही होगी. तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही पास्ट टेंस में बन जाएगा जब हम उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे. अगर किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट टेंस दिखाई देता है तो उसे एलिमिनेट कर दीजिए. ये है इसका सही तरीका. जल्दी से कैसे आपको अप्रोच ले लेनी है, ये अप्रोच एग्जाम हॉल में आपको ये अप्रोच लेके चलना है. तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका, द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस्ड. यहाँ तक ठीक है. द एयरलाइन इज एक्सट्रीमली, इज आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, एलिमिनेट करिए. सेकेंड ऑप्शन, द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, अनाउंसेस, तो ये एलिमिनेट कर दीजिए. थर्ड ऑप्शन, द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस्ड, बिल्कुल ठीक है. दैट दे वर एक्सट्रीमली सॉरी, बिल्कुल ठीक है, वर आ रहा है. दैट द फ्लाइट हैड बीन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड्स, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही आपका राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 4 भी देखिए, अप्रोच आपको यही लेके चलनी है, सारे ऑप्शन देखने हैं आपको. ऐसा नहीं है एक ऑप्शन आपको सही लगा और आपने टिक लगा दिया और जैसे ही एग्जाम खत्म होता है आपको समझ आता है नहीं आपने जल्दी में गलत टिक लगा दिया है. Don't do like this, right? Fourth option is the airline official announced, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक. That we are extremely sorry, ये तो सिंपल प्रेजेंट बन गया जो कि गलत है. तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा. ऑप्शन नंबर 3, अब आपने समझ लिया कि ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है. अब इसे पूरी तरह चेक करिए. चेक कैसे करना है, इस जो डायरेक्ट सेंटेंस है इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट खुद बनाइए. द एयरलाइन ऑफिशियल सेड, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंसेस, बिल्कुल ठीक है क्योंकि अनाउंसमेंट ही हो रहा था, ठीक है. अनाउंस्ड, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ आ जाएगा दैट दे वर, वी को दे कर देंगे ना, चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. वी फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट क्या है इस पूरे सेंटेंस में, सब्जेक्ट है आपका द एयरलाइन ऑफिशियल सेड. तो एयरलाइन का ऑफिशियल जो से ऑफिशियल है उसकी जगह वी आ जाएगा, वी की जगह दे आ जाएगा. द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस दैट दे वर एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैड बीन डिलेड. फ्लाइट हैड बीन क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि फ्लाइट हैज़ बीन था, हैज़ बीन की जगह हैड बीन आ जाएगा. डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड्स, कहीं गलती नहीं है, आराम से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करिए, एब्सोल्युटली करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोच आपको यही लेनी है, सारे ऑप्शंस देखने हैं. सारे ऑप्शंस देखने के बाद में सही ऑप्शन को फिर से क्रॉस चेक करना है और क्रॉस चेक करने के बाद में उसमें टिक लगा देना है. इसी चीज़ की प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट में, मॉडल टेस्ट पेपर में, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, इसी चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए. टाइमर लगाइए, टाइमर लगाने के बाद में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज identify the best way to improve the underlying part of the given sentence. If there was no improvement required, select no improvement.
और सेंटेंस क्या है, इफ़ यू विशेस टू पार्टिसिपेटिंग एट द नेशनल लेवल गेम्स यू विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग कोचिंग इमीडिएटली. ठीक है, इफ़ यू विशेस टू पार्टिसिपेटिंग एट द नेशनल लेवल गेम्स यू विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग कोचिंग इमीडिएटली. कहाँ दिक्कत आ रही है? पार्ट देखिए, विश टू पार्टिसिपेटिंग, क्या ये गलत है? सॉरी, विश टू पार्टिसिपेटिंग, क्या ये इसका इसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए? सेकंड है विश्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग, विश्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग. या थर्ड है विश टू पार्टिसिपेट. विश्ड फॉर जो है इसको हम एक बार सेंटेंस में फिट करके देख सकते हैं. इफ़ यू विश्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पर विश्ड आ रहा है और फिर साथ में लिखा है नेशनल लेवल गेम्स यू विल हैव टू स्टार्ट, मतलब फ्यूचर टेंस आ रहा है और फ्यूचर टेंस के साथ में पास्ट टेंस नहीं आएगा. अदरवाइज विश फॉर पार्टिसिपेटिंग तो हो सकता था यहाँ, इफ़ यू विश फॉर पार्टिसिपेटिंग इट विल बी राइट, लेकिन यहाँ पर विश्ड है इसलिए विश्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग तो ये नहीं आएगा, पास्ट टेंस में चला गया है. थर्ड ऑप्शन है विश फॉर पार्टिसिपेट. डेफिनेटली दिस इज़ द राइट ऑप्शन. क्यों है? क्योंकि इन्फिनेटिव्स आर अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. They are usually made by adding the word to before the base verb and they can be useful when discussing actions without actually doing the action, such as I want to go home, ठीक है, और to err is human. मतलब यहाँ पर यह है यूजफुल है डिस्कसिंग एक्शंस विदाउट एक्चुअली डूइंग द एक्शन. हम किसी एक्शन को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, है ना, जो एक्शन कर नहीं रहे हैं लेकिन हम उसे डिस्कस कर किसी एक्शन होने वाले एक्शन को डिस्कस करते हैं. अब इन्फिनेटिव्स आई हैं 2v1. इसके यूजेज देखिए. टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ एन एक्शन, कोई एक्शन दिखाने के लिए हम 2v1 या इन्फिनेटिव्स यूज करते हैं, जो यहाँ पर इस ऑप्शन में किया गया है. ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव टू हिज वाइफ. टू गिव, टू के बाद में v1 बेस फॉर्म आती है वर्ब की. सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड एग्जाम्पल है आई विल लॉक द डोर टू प्रिवेंट थेफ्ट. चोरी से बचने के लिए, प्रिवेंट मतलब बचने के लिए, थेफ्ट मतलब चोरी. आई विल लॉक द डोर, मैं डोर जो है उसको लॉक कर दूंगा ताकि मैं चोरी से बच जाऊं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्शन दिखाने के लिए टू यूज़ किया है, टू के साथ में बेस वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड, इसका इन्फिनेटिव का जो यूज़ होता है वो होता है सब्जेक्ट के तौर पर. जैसे टू वेट सीम फूलिश व्हेन डिसिसिव एक्शन वॉज रिक्वायर्ड, मतलब वेट करना. टू वेट सीम्ड फूलिश. जैसे टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज. पैदल चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, यहाँ से भी टू वॉक से, तो एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट की तरह काम आता है यहाँ पे और एज अ नाउन काम आता है. सेकेंड एग्जाम्पल, टू स्विम इज दैट सी मे बी डेंजरस. टू स्विम इन दैट सी, इस जो सी है इसमें स्विम करना मे बी डेंजरस, खतरनाक हो सकता है, मे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह भी काम आता है इन्फिनेटिव. आई लाइक टू राइट इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में राइटिंग करना पसंद है. आई लाइक, जैसे आई लाइक मैंगो टू ईट. ठीक है, सो आई लाइक टू राइट यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, एवरीवन वांटेड टू गो, हर कोई जाना चाहता है, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है. फिर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी 2v1 काम आता है. हिज एम्बिशन इज़ टू फ्लाई, उसका एम्बिशन जो है वो उड़ने का है, इज़ टू फ्लाई. एडजेक्टिव की तरह भी काम आता है. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस. एडजेक्टिव, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतर टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है. एडजेक्टिव की तरह काम आ रहा है यहाँ 2v1. एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह ही काम आता है. वी मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड, मतलब हमें एकदम केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए समझने के लिए. टू अंडरस्टैंड, एडवर्ब, समझने के लिए हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, यहाँ एडवर्ब की तरह काम आ रहा है. आफ्टर एन एडजेक्टिव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट. टू बी पेशेंट एक एडजेक्टिव के बाद, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट, तो एडजेक्टिव के बाद में भी ये 2v1 जो है उसके बाद में भी काम आ जाता है. ठीक है, आफ्टर अ नाउन या प्रोनाउन, आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रिफरिंग टू अ पर्सन,
एक नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी 2v1 लगता है. कैन आई आस्क यू टू हेल्प मी विथ समथिंग, क्या मैं आपसे किसी चीज़ की हेल्प के लिए उम्मीद कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ आपसे. सो नाउन और प्रोनाउन के बाद में भी कैन आई आस्क यू टू हेल्प मी, नाउन और प्रोनाउन के बाद में भी 2v1 यूज़ होता है. यूज्ड विथ क्वेश्चन वर्ड के साथ में भी डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, तुम्हें समझ आया क्या करना है. टेल मी व्हेन टू प्रेस द बटन, मुझे बताओ व्हेन टू प्रेस द बटन, बटन कब दबाना है. कोई आप मशीन ऑन कर रहे हो. सो दीज आर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन के फॉर्म में भी 2v1 यूज़ होता है. ये इन्फिनेटिव्स हैं. नो इम्प्रूवमेंट तो इसमें आएगा ही नहीं. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट ऑप्शन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस. एक्टिव से पैसिव में बदलना है. और सेंटेंस क्या है? पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स विल बी केप्ट ओपन टिल 9 PM. ये पैसिव वॉइस है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है. तो एक्टिव वॉइस से विल बी, ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की बात हो रही है. फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है, एक्टिव वॉइस में जहाँ विल लगा रहता है वहाँ पे विल बी हो जाता है. तो अब आप समझ लीजिए यहाँ विल बी कैप्ट लिखा हुआ है. इसका मतलब ये जो पैसिव वॉइस है इसको एक्टिव में बदलेंगे तो हमारा टेंस, जो सेंटेंस बनेगा, टेंस बनेगा, वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का. ठीक है. ये कुछ रूल्स हैं जो आपको PDF में मिल जाएंगे. ठीक है. सो इन रूल्स के हिसाब से आप देख पाओगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं इनमें, ये सारे रूल्स में. सो दीज आर द थिंग्स विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन अ PDF फॉर्म. वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. इसके ऑप्शंस देख लेते हैं जब तक. दे हैड कैप्ट पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM. हैड कैप्ट, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, यहाँ पास्ट टेंस आ गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, बिल्कुल गलत है. दे आर कीपिंग पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM. ये प्रेजेंट टेंस आ गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, गलत है. दे विल कीप पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM. फ्यूचर टेंस की बात हो रही थी और दे विल कीप पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM. यही है सही आंसर. दूसरा भी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये भी फ्यूचर टेंस में है. दे विल बी कीपिंग पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स. विल बी कीपिंग, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया है. फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं, हमें बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट. तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है. देखिए, अगर इसका जो अप्रोच लेके आप चलोगे वो अप्रोच होगी ये कि जब आप एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे, सबसे पहले टेंस देख लो. टेंस कौन सा है. अगर टेंस आपका, अगर फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में फ्यूचर टेंस है, चाहे 2 ऑप्शन है, दोनों को एकदम अलग रख लीजिए, बाकी को कर दीजिए एलिमिनेट. जिसमें पास्ट, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 2 ऑप्शन है जो फ्यूचर टेंस का है, बाकी एक में पास्ट टेंस है और दूसरे में प्रेजेंट टेंस है. उन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए. अब उन जो 2 ऑप्शन है जहाँ फ्यूचर टेंस हमें दिखाई दे रहा है, अब उन्हें देखिए. अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, देन द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन ये है कि पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स विल बी कैप्ट ओपन टिल 9 PM. ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव बनाएंगे. तो एक्टिव बनाने में विल बी कैप्ट पैसिव में जा रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है. और फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है तो आपके ऑप्शन में फ्यूचर इंडेफिनिट का एक ही टेंस दिया हुआ है और वो है दे विल कीप पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM. यही इसका राइट ऑप्शन है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says, identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. Question क्या, sentence क्या है? Last evening my friend tells me the funny joke that I have ever heard. Last evening मतलब पुरानी किसी इवनिंग की बात हो रही है, पिछली इवनिंग की. तो my friend tells, पिछली इवनिंग में मेरे फ्रेंड मुझसे कहता है. नो, पास्ट टेंस में जाएगा ये. Last evening my friend told me the funny joke that I have ever heard. अब ये I have ever heard में आप कंफ्यूज होगे क्योंकि I have ever heard ये तो प्रेजेंट टेंस है और told कैसे आ रहा है. इसके पीछे का लॉजिक ये है कि tells me the funny joke because told is the past tense of the verb tell, which is used to indicate that your friend shared or communicated the joke to you in the past. Right? Past में उसने communicate किया. Have ever heard is in the present perfect tense. It is used to emphasize that
up to the present moment the joke you have heard from your friend is the funniest one you have encountered in your life. जो एवर हर्ड है, एवर हर्ड जो आपके पास में दिया हुआ है कि हैव एवर हर्ड, ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, लेकिन ये टिल उस टाइम तक की बात बता रहा है, मतलब वो जो पर्टिकुलर टाइम है उसके पहले तक जो जोक आपने सुना वो फनीएस्ट था. The present perfect tense suggests that the action या hearing the joke happened at an unspecified time before now but is still relevant to the present. उसके पहले बोला गया था लेकिन वो प्रेजेंट में भी रेलेवेंट है, इसीलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा. सो व्हेन यू से माई फ्रेंड टोल्ड मी द फनीएस्ट जोक आई हैव एवर हर्ड, यू आर कन्वेइंग दैट योर फ्रेंड शेयर्ड अ जोक विद यू इन द पास्ट एंड सो एंड एज ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट इट इज़ द फनीएस्ट जोक यू हैव एनकाउंटर्ड इन योर लाइफ. अभी तक का वो फनीएस्ट जोक है, तो वो प्रेजेंट से एसोसिएटेड है लेकिन पास्ट से भी है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और टोल्ड होगा वहाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस. इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट. सेंटेंस क्या है? यू हैव बीन सो अनवेल. यू हैव बीन सो अनवेल, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है. हाउ यू फीलिंग नाउ, सेकेंड वाले पार्ट में पूरी तरह से गलती है. हाउ यू फीलिंग नाउ, हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ, इसलिए गलत है. हाउ आर यू फीलिंग नाउ. और देखिए ऑप्शन में यू इज़ फीलिंग, हाउ यू इज़ फीलिंग है तो बिल्कुल ही गलत है. यू आर, हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग नहीं आएगा. हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू बोलते हैं ना, हाउ यू आर नहीं बोलते. इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं आप. हाउ आर यू, तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है. हाउ यू आर नहीं बोलते, क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट नहीं आता अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो, क्वेश्चन बना रहे हैं तो, नहीं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है व्हाट अ गुड प्लेयर धोनी इज़, तो व्हाट अ गुड प्लेयर धोनी इज़, इससे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग. जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ बनेगा हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ऑप्शन नंबर 4, राइट. सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. हम लोग नेक्स्ट बाकी सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चंस इसी डिटेल डिस्क्रिप्शंस के साथ में पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में आपको समझाए गए हैं. वो प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे लेक्चर देख सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.